डरने की जरूरत नहीं है बेटा, जो भी है सच बताना है। मैं भी इसलिए आई थी, मेरे माँ बाप नहीं है और मैं यहाँ पे आ गई। अब दूसरे आश्रम में भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? क्या तुम्हारे साथ मार पिटाई होती है? हमारे मारपीट करते हैं। मारपीट करते हैं? तो साथियों आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची ने एक गंभीर आरोप लगाया है बाल सेवा आश्रम पे कि मार पिटाई करते हैं। हाँ बेटा, तुम किस लिए रो रही है? आप देख सकते हो बच्ची के आंसू है, बच्चे रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हो? अंकल हमें अंकल बहुत मारते हैं। बहुत मारते? कौन मारते हैं? वेद प्रिय अंकल। वेद प्रिय? तो कहीं ना कहीं आप सुन सकते हैं साथियों कि वेद प्रिय अंकल मारते हैं। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? सोनिया। सोनिया बेटा, आज क्या समस्या है यहाँ की बात? अंकल हमें आश्रम में से नहीं जाना और हमें इस आश्रम को बंद नहीं होने देंगे और ये ना यहाँ के जबरदस्ती भेजा जा रहा है। अच्छा, ये यहाँ से जो और दो 3 बच्चों को वहाँ पे भेजा गया था करनाल में जबरदस्ती। कितने बजे, कब निकाला? 12 बजे, रात के 12 बजे। तो साथियों आप देख सकते हो, क्या नाम है आपका? सोनिया। और कितने दिन से बाल सेवा आश्रम में? बचपन से हूँ। बचपन से यहीं रह रहे हैं और अभी आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से भेजेंगे आप। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चलते रहे, इसके लिए हमारा ये प्रयास है कि हम अच्छे हाथों में इसकी कमान सौंपें, जिससे समाज के सामने कभी भी कोई दिक्कत ना आए और समाज बखूबी जिस प्रकार से भिवानी का इकट्ठा मिलके चलता रहे। 36 बरादरी तो साथ होकर चलती है, तो उसी टाइप से हम इसकी सेवा के लिए और जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने के लिए हम एक नई समिति का यहाँ गठन करने जा रहे हैं, जो इस अनाथ आश्रम को अच्छी तरह रखे और अनाथ आश्रम के बाद यदि इसमें कोई हमने गुरुकुल भी बनाना है तो गुरुकुल की भी स्थापना हमारे माध्यम से की जा सकती है। ऐसा है, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों को प्रताड़ित किया है, तो उनका लिए भी हमने विशेष बात ये रखी है कि जो भी आदमी हमारे विरोध में रहा है, इस संस्था के विरोध में रहा है, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या समझा जाए कि उसको मारा गया है रात को 12 बजे उसके कमरे में जाकर। बच्ची का गंभीर आरोप है और उस बच्ची ने सरेआम वीडियो में बोला है कि मेरे को पीटा गया, लात घूंसों से मारा गया। ऐसा है, ऐसे कार्यों की जांच करके उसके जो भी अपराधी आदमी उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। उसके ऊपर भगवान दास कालिया, मैं दानी समाज का प्रधान हूँ पूरे जिले का। अभी तो ये हमें देखा है, अभी वीडियो जारी हो इसके थ्रू तो आए हैं। अभी जो प्रधान भी आ जाए, सारे कुछ आ जाएंगे, डीसी भी आ जाएगा, हमें बुलाने आते हैं। अभी इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो हम शहर भी बंद करेंगे, अभी बंद कर देंगे। हमें बुला ली सारी कमेटी, हमारी जितनी 36 बिरादरी जो कमेटी, सारे प्रधान आ जाएंगे यहाँ मौजूद है। डीसी जेडीसी सबकी में भी आ जाएगा। इन बच्चों के साथ हो गए तो बेचारे, अरे आजकल तो लोग धर्म करते हैं, इनके साथ तो बेचारे ना तो माँ का प्यार मिला ना बाप का मिला। ऐसे बच्चों को बाहर निकाल के बिठा दिया गया, इनका बाप की जगह थोड़ी है ये भी किसी संतान तो नहीं उड़ी होगी। तब जा करके बैठ के वो मनाएंगे। इसका मतलब ये रहेगा जिसकी लाठी उसकी मैच, तो गरीब आदमी कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ तो। अभी तो टीम आने लग रही सारी, आज इज्जत तुरंत दबा कर देंगे काम है, सारा शहर बंद करें, सारा चक्का दम कर देंगे हमें। और जेल की धमकी क्या दे रहे? जेल तो आदमी की जेल है, उसमें भी आदमी जाते हैं, को डांगर थोड़ी जाएंगे। वो बोल रहे हैं जी उसी को दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जी, हम किसी तो कमजोर। जो प्रबंधक है या कोई जिसकी जिम्मेवारी ये कर्मचारी है, अगर वे इसका रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ है तो शहर के सभी आदमी इकट्ठे होकर हम इसका रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे और इसका खर्चा भी उठाने के लिए तैयार है हम। इसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा लिया आज तक, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा। इसका अगर रजिस्ट्रेशन ये नहीं कराते तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे जी इसका, और इन बच्चों के लिए खड़े पाएंगे रात को 12 बजे। इन्होंने मना कर दिया जी, जो प्रशासन के अधिकारी आए हैं उनसे आपने बात की इस बारे में? हाँ, वो बोल रहे हैं जनवरी के बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये तो बता नहीं रहे कोई। इसका मतलब इनके मन में काढ़ा है, जब ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे जनवरी से अब तक, तो इन्होंने बेचना है, ये जमीन को बेचनी है सारी को। ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था अनाथ बच्चों के लिए, उस उद्देश्य को खत्म कर रहे हैं। भाई हम अनाथ आश्रम के तौर पे इसका रिन्यूअल नहीं करवा रहे दोबारा। अब सरकार अपना पल्ला झाड़ रही कर्मचारी की, हम क्या करें इसमें। अब आप नहीं करोगे तो ये जो 10 बंदे ऊपर बैठे हैं मुट्ठी भरे, ये पूरा फैसला करेंगे इस प्रॉपर्टी का क्या करना है। अनाथ आश्रम वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नहीं, कॉलेज में स्कूल खोल लो, होटल खोल लो, धर्मशाला खोल लो,
किसकी प्लॉटिंग करके बेच दो, वे फैसला कर देंगे जिनका इसमें ढेला का योगदान। जी क्या मामला है? मामला ये है जी, ये बच्चे पीछे 2-3 महीने से बहुत परेशान हैं। कभी इनको रात को निकाल दें, कभी दिन में निकाल दें। अब कल भी दिन में 12 बजे इन बच्चों को लेके थे बगैर कागज, तो इनको वापसी ले आए और ले आए। रात को 12 बजे इनको फिर निकाल दिया। अब सुबह के ये बच्चे इतने परेशान रहे, इन्होंने साले से बाहर काट दिया। ये एक भूमाफिया लगा हुआ है, ये जो इसको बंद करने वाले हैं और है, इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहूँ 1000 करोड़ का मामला है कम से कम। 8 किलो जमीन पीछे, इसको बेचने का चक्कर है और नहीं है कुछ भी। एक तरफ तो सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसकी बेटी बचाओ? ये बेटियां भी किसी की होगी, यहाँ पे पड़ी है। ये रोन लग रहे इन बच्चों को आज कोई पूछने वाला तो नहीं है क्यों बैठा रखे, किस लिए बैठा रखे। ये राजपूत समाज ने दान में दी हुई जमीन है, दान में दी। उन ट्रस्टियों से पूछे, उनकी किसी 7 पीढ़ी ने आज तक इसमें कोई 10 गज जगह भी दान दे रखी हो तो हम बताएंगे, मैं इसके कागज निकलवा के देता हूँ। लोग करें बंद करें क्या करें? स्कूल करेंगे, प्लाटिंग काटेंगे, बेचेंगे। बैप्टिस्ट के बाद भिवानी में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको भूमाफिया की नजर लग गई और बेचने के चक्कर में है और बेचेंगे। मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इन बच्चों को इंसाफ दे, इसको बंद होने से बचाए कम से कम। अगर इसमें नहीं होता क्या? इसमें नहीं होता तो फिर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे, कहीं बैठेंगे, सारा शहर में लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ 100 आदमी डेली खाना खिलाने के लिए आते हैं, एक 19 बच्चे हैं, 100 आदमियों का खाना की पर्ची काट के एक आदमी खाना खाता है। एक आदमी 49 आदमियों का खाना तो ये खुद ही खाओ है। खाना नहीं खिलाने देते, ये पैसे ये ना तो किसी को अंदर मिलने देते, ना किसी को बैठने देते। आपने खाना खिलाना है ना, कहेंगे पर्ची कटा लो चले जाओ। 19 बच्चे हैं, यहाँ 100 आदमियों की टोकन काटेंगे, एक आदमी का खाना 99 का अपने अंदर पेट के अंदर। या जाते टाइम इन कर्मचारी ठेले देख लो, ठेले भर भर के सामान लेके जाते हैं। इन बच्चों का पेट थोड़ी भर रहा है, ये तो खुद अपना पेट भरने में लग रहे हैं। कोई भी पुरानी संस्था है, शहर के लोगों का बराबर भागीदारी रहती है, तो अब शहरवासी क्या कदम उठाएंगे? अच्छा जी, ये तो भिवानी में विधायक है, MP साहब, इन सब ने सोचना चाहिए। उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कारण होने लग रहा है और वे आज चुपचाप बैठे हैं। विधायक और काउंसिल तो चुनाव में बेचते हैं। जब चुनाव तो ये पब्लिक ही तो बनाती होगी। पब्लिक जब ही बनाएगी, जब आप ये देखो ना, जब ये शहर की बेटियां आई हैं तो चलो किसी की नहीं है, ये तो आपकी मेरी सबकी जिम्मेवारी बनती है इनकी रखवाली करना। नहीं तो ये बच्चे बाहर बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं और पूरे भिवानी में वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ जी, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि बच्चों को बाहर ही निकाल दिया? सर ये बच्चे कह रहे हैं रात को 11 बजे हमारे कमरे में जो यहाँ के कुछ आदमी बड़ी आते हैं वो छेड़छाड़ी करते हैं। ये लड़कियाँ खुद कहने लग रही हैं। ये बच्चे तो इतने परेशान हो गए, ये तो इससे बढ़िया तो नाथाले से बढ़िया तो फिर ये आज इनको छेड़छाड़ कर कल इनको बेचेंगे। ये जब इतनी बच्चियाँ ये अपने घर में भी बेटी हैं, बहन है, सब कुछ है, जब इतनी बच्चियाँ कहने लग रही है हमारे साथ छेड़छाड़ होती है तो ये झूठ तो नहीं बोल रही। अब इन बच्चों से पूछो। लेकिन सरकार के जो कर्मचारी हैं वो तो सरकारी भाषा बोल रहे हैं। सरकार के कर्मचारी तो पैसे लेते हैं जी, यहाँ किसान ने झोला भरकर सामान का लेके जाए हैं, या तो कमाई का सोर्स है कर्मचारियों का, तो वो किस लिए बोलेंगे? यहाँ पे जो महिला कर्मचारी आई थी वो तो जे एक्ट की धमकी देके बोल रहे हैं, जो यहाँ पे आए उन पे केस बनेगा लीगली। ऐसा है जी, हमने तुड़वा दियो फांसी, इन बड़का ने इंसाफ मिलता उन्हें और हमने फांसी टूटती है तो हम फांसी टूटने तैयार था। ये भी चले जाओगे, ये भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा किसी और की भी समस्या होगी तो भी हम जन समस्या के लिए तैयार खड़े हैं। जिस टाइम बुलाओगे, हमारे भी घर में बेटी, हमारा भी जी दुख पाता है भाई साहब। ये किसी ने यहाँ ले आके छोड़ दे, कम से कम ये किसी के जिम्मेवारी पे छोटे हो गए। अब ये बाहर बैठे हैं, कुछ हो जाता है तो इसकी प्रशासन की जिम्मेवारी है, ट्रस्टियों की जिम्मेवारी है, इनसे कोई पूछने वाला तो इनकी जिम्मेवारी किसकी है? यहाँ के जो प्रधान जी है वो तो अभी तक आए नहीं है क्या? तो साथियों आप देख सकते हो, क्या नाम है आपका? सोनिया। और कितने दिन से बाल सेवा आश्रम में? बचपन से यही रह रहे हैं और अभी आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से भेजेंगे आप। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बाल सेवा आश्रम को बंद करने की कोई नीति है प्रशासन की, उसके खिलाफ ये बच्चे हैं जो अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बच्चों को मारा पीटा जाता है। साथियों कहीं ना कहीं बाल सेवा आश्रम को शिफ्ट करना मान सकते हैं कि ठीक है, लेकिन बच्चों को पीटना, बच्चों को मारना और रात के 12 बजे बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करना,
ये गलत है। तो आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पर किस प्रकार से रो रहे हैं। और आप कौन भाई साहब? हम तो यही मार्केट के ही हैं। आप पास के हो? क्या समस्या है? आप जानते हो, यहाँ पे रहते हो तो समस्या ये है जो कि यहाँ एक वेद प्रिय प्रधान जी है, वो सबको मतलब टिप्पणी करते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा कोई बाल नहीं पाड़ सकता भिवानी के अंदर, इसको मैं बाल सेवा आश्रम को बंद करके मैं इसको गुरुकुल बनाऊंगा, मेरी मर्जी में तो कुछ भी करूं। यहाँ ये दुकान है, मकान है, इनको सब को उंगली कर रखी इसने। अब इन बच्चों को रात को कुछ दिन पहले 4 बजे रात को यहाँ पकड़ा था, और रात को इन लड़कियों के बच्चों कमरे में घुस जाता है, इनको आगे लात गुस्से मारता है। ये लड़कियां बता रही है, ये बच्चे बता रहे हैं। मेरी पास में ये दुकान है, यहाँ ये लड़के बच्चे आ जाते हैं तो इनको मैं ही दिखता हूँ यहाँ बैठने के बाद के भी। ये मेरा सोनू नाम है, मैं BPHO जिला अध्यक्ष हूँ। तो ये बच्चे आते हैं मेरे पास, आते हैं तो ये मेरे को बोलते हैं कि भैया हमारे को बचा ले, भैया हमारे को बचा ले। मेरी क्या दिक्कत होगी? ये काफ़ी टाइम से 1 महीने से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। तो आज ये बच्चे रो रहे थे, यहाँ खड़े हो गए, मैंने वीडियो बना रखी यहाँ की भी। आप ये आवाज़ मार रहे थे यहाँ से, तो मैं वहाँ से ही इधर आया। इनको रात को आके वो कहता है कि अपने अपने कपड़े डाल लो, बाहर निकलो, इनको लात मारता है, गुस्से मारता है। ये बच्चों का कहना है, यानी कि हमारा नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं खुद। ये देखो कैसे रो रहे हैं बच्चे। तो ऐसा है कि ये बाल सेवा आश्रम ही रहना चाहिए, और यदि उन्होंने गुरुकुल बनाना है तो 8 किले बैक साइड में आश्रम के पड़े हैं, वहाँ गुरुकुल बनाए अपना। आश्रम नहीं बंद होना चाहिए, ये काफ़ी 100 साल पुराना आश्रम है और इनका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बच्चों का कहना है कि वेद पर ये यहाँ से डिसमिस कर दिए जाए, वो प्रधान नहीं रहने चाहिए। और पवित्रा मैडम समस्या है कि बच्चा बताओ। मेरी का समस्या जो है कि मैं आश्रम बंद करवाना को नहीं, बस हम बच्चों के लिए सभी का सारे बच्चे कह रहे हैं आश्रम बंद कर रहे भैया, तो हमको भी बचा लो। तो हमको ठीक है बहन, सबको बचाऊंगा। अब जो सिरल सा है ना, तो उनको लात मारो। तो 12 बजे आते प्रधान बच्चों का लात मारने लग जाते हैं, तो सारे घबरा गए डर के बारे में सच में। अब इसमें हम सब समझ गया, मैं रात में पूरे रात तक सोया घर में, तो सारे रोने लग गए। कमरे में घुस जाता हूँ रात को 12 बजे। तनख्वाह ना आता सर, किसी कर्मचारी का पैसा कोई मिला अभी तक, बोला कर्मचारी का मारने जा रहा है, इनके पैसे ही नहीं मिले अब तक। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम करते हो बाल सेवा में? मेरा नाम रितु है, और मेरे सास ससुर काम करते थे। पहले दादा ससुर थे, दादी सास थी, वो यहाँ पर काम करते थे। यहाँ काम करते करते वो खत्म हो गए। अब हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, और ये तो बच्चों को तो निकालना चाह रहा है, बल्कि हमें भी निकालना चाह रहा है। मैं तो काम नहीं करती, लेकिन सास को है, आए दिन किसी ना किसी को घर पे भेज देता है, किसी को भी काम हो। दीवार तोड़ के मैं बगीचा बनाना चाहता हूँ जी। हम नहीं चाहते कि हम अकेले हैं। हाँ जी जी, उस दिन हमने तो किसी ना किसी तरीके से, हाँ जी मानेंगे, कोई बात नहीं जी। हमारे सास ससुर को धमकी देता है, चूड़ा करके बोलते हैं वो, और कहते हैं कि जी काम से निकालूंगी जी। वेद प्रिय नाम है उनका जी। हाँ जी, वेद प्रिय बोलता जी, वेद प्रिय प्रधान है, वो बोलते हैं। और मेरे सास ससुर जी डरते हैं थोड़ा बहुत, तो वो कहते हैं, क्या नाम लेते हैं, उनको डराया हुआ है। तो आप ये बताइए, हम अगर हमारा घर नहीं है ना, हमें पैसे 7,000 रुपये मिलते, 7,000 में जी हमारा खाना भी वही होता है, डॉक्टर दवाइयों का भी वही होता है, तो आप बताइए हम कहाँ जाएंगे जब हमारा घर ही नहीं रहेगा। कोई नहीं, आप जो करना हो कर लो। सभी चीजें लिखो, और ना एक लेटर बॉक्स है अंदर, जिसकी जो भी शिकायत हो, आपका नाम किसी का नाम ऐसे नहीं कर सकते बेटे। यहाँ पे किसी की आवाज मैम नहीं जा सकती, लेकिन मेरा सवाल ये है, ये बच्चे अनाथ आश्रम के अंदर से बाहर कैसे आए? आपका गार्ड कहाँ गया? आपका प्रशासन कहाँ गया? ये बच्चे बाहर निकले ही क्यों? क्योंकि ये तो ताला रहता है, कोई आम आदमी अंदर जा नहीं सकता बगैर आपकी परमिशन के। नहीं जा सकता ना, तो ये बच्चे बाहर क्यों आए?
एक महीने से ये कार्रवाई चल रही है। संस्था सरकार से कुछ नहीं ले रही। हम सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि बच्चे ठीक नहीं इनका शारीरिक मानसिक किसी तरह से भी इनको कोई परेशानी ना हो। तो जो बच्चे दूसरे आश्रम में शिफ्ट करने के लिए बोल दिया ये बच्चे जाना नहीं चाहे तो हम क्या करें। वो बात आपकी सही है, ये बच्चे आप सवाल समझ रहे हैं। ये बच्चे बाल आश्रम के हैं, आपकी बात मान ली, मैं गलती मानता हूँ। ये बच्चे बाल आश्रम के हैं, बाल आश्रम के अंदर कर्मचारी हैं, कर्मचारी नियुक्त है ना। अभी बाल आश्रम बंद नहीं हुआ है, प्रोसेस चल रहा है। तो ये बच्चे बाल आश्रम के गेट से बाहर, ताले के अंदर से बाहर आए। बगीचा वाले में आता था बोतली करने, तो गलती में कोई बच्चे अंदर आए ना, ये सफाई कर्मचारी लेते धक्का मार के भागे बाहर, तो धक्का मार के बाहर नहीं। तो आपने आगे को प्रधान है तो भी फोन किया था, क्या जवाब ये मिला भाई मैं अभी कोर्ट में केस कर रहा है, मैं भुगतना नहीं आ सकता। बात कभी अभी तरह 3 दफा पहले तरह इशू हुई, तो उनके अलावा कोई एडिशनल कोई हो दूसरा कितने मेंबर हैं बाकी और भी तो है, उनको बुला लो। तो आपने किसी से बात की है यहाँ के मैनेजमेंट को लेने की? मैं करूँ तो कामों का ही काम मिला। मैं तो अभी सीधी यहाँ सिर्फ ये आई थी बच्चे बाहर ना निकले। अभी देखते मेरा तो ये मतलब है बच्चे बाहर सड़क पर क्यों आए। तो मैम आप क्या बाद आपने क्या कुछ यहाँ पे मामला क्या पाया, किस तरीके से क्या बात भाई देख लेंगे फिर बताऊँ। मैंने फैसला करके ये कह दिया था कि हम बच्चे यहाँ नहीं रखेंगे, हम कन्या गुरुकुल बनाना चाहते हैं, कन्या गुरुकुल चलाएंगे यहाँ। तो हम उसके बाद बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बालित में कहीं दूसरी जगह जो CCI वहाँ शिफ्ट कर रहे थे। अब बच्चों ने यहाँ खाना बंद कर दिया, गेट पे आए हुए हैं। हम बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमें यहीं रखो। अब हमने वेद पीरे जी जो प्रधान है यहाँ के, उनके पास भी फ़ोन लगाया है। हमारी जो मेंबर है दर्शना जी, उन्होंने भी लगाया था फ़ोन, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब हम बालित में DC साहब से मिल रहे हैं, DC साहब से मिल के कोशिश करेंगे बच्चे को यही रखा जाए सभी बच्चों। क्या ये संभव है कि बाल सेवा आश्रम का संधा करके गुरुकुल भी लगती है? ये तो जी हमारे संस्था है, उसको आप उसका संधान जरूर नहीं है। ये तो जी जो मैनेजमेंट कमेटी इस बात का वो जवाब दे सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे यहाँ रहें और बच्चों को यहाँ रखा जाए।